Hi, this is Mridul and you are watching me on Hangama Studio. बसीर कितने यारों के यार है, इसका सबूत पेश करने के लिए आज हंगामा स्टूडियो में हमारे साथ है बसीर के क्लोज फ्रेंड मृदुल। वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much. ओके, सबसे पहले मैं यही शुरुआत करूंगी, बसीर कितने यारों के यार है, क्योंकि जितना हम घर में देख पा रहे हैं कि दोस्ती निभाना तो उन्हें बखूबी आता है, बाहरी दुनिया में एज अ फ्रेंड बसीर कैसे है मृदुल? एज अ फ्रेंड बाहर की दुनिया में भी जैसे वो अंदर है वो वैसे ही है, एकदम यारों के यार है। और जब भी ज़रूरत होती है, जब भी चीज़ होती है, वो सबसे पहले आके खड़े होते हैं। और हम भी इवन 7-8 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती को भी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब दोस्ती में कभी वो पीछे हटो। वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं और वो बहुत भोले भी है दोस्ती में, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, बट जितना ऐसा लाउड दिखते हैं लड़ते लड़ते वो वैसे नहीं है। वो बहुत एकदम सिंपल है, दोस्ती में एकदम बेस्ट है वो। सॉफ्ट हार्टेड है, नाइव है। ओके, सेम बिल्डिंग है ना। मैं थोड़ा आते वक्त भी ऐसे हो गई कि कहीं हम बसीर के घर में ही तो नहीं जा रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना मिस कर रहे हो आप लोग? पूरी गैंग कितना मिस कर रही है बसीर? हम तो रोज ही मिस कर रहे हैं, 24 आवर्स में भी देखते रहते हैं, मेन एपिसोड्स में भी देखते रहते हैं, बट मेन एपिसोड्स में आजकल दिख ही नहीं रहे हैं। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा पॉइंट है, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो 24 आवर्स में दिख रहा है एटलीस्ट वो तो उसके कोई मेन मुद्दे तो उठा के वीकेंड के बार पे या कभी बोलो, बट कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को लेके सब थोड़े से सैड है कि यार भाई कर रहे हैं तो दिखा क्यों नहीं रहे। तो वही मुद्दा है अभी सबका। क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी, हमें भी कितने कमेंट्स आते हैं ना हमारे ऑफिशियल पेजेस पर कि बसीर एक जेन्युइन प्लेयर है, मतलब लिटरली जिनको गेम खेलना आता है। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि मेकर्स की तरफ से पूरी तरफ से साइडलाइन कर दिया गया है। जितना लाइव फीड के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका आधा भी हम एपिसोड पर नहीं देख पा रहे हैं मृदुल। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हम मेरे को भी ऐसा ही फील होता है। और जितना मेरे को लगता है 24 आवर्स में भी वही लोग ही दिखाते हैं जितना दिखाना है, वो भी चॉप्ड ही होता है, उससे कई कई ज़्यादा होता है। जैसे अभिषेक मलान ने बोला, मैंने बहुत सारी बातें करी थी वीकेंड के बार पे आके, बट वो सारी चीज़ें कट हो गई। और फिर उसके बाद एल्विश ने भी काफ़ी कुछ बोला होगा, बट वो छोटा सा पार्ट दिखा के कि हाँ भाई बशीर भाई आप अच्छा खेल रहे हो, वो भी उसको कट कर दिया। फर्स्ट से लेके अभी तक वीकेंड के बारे में उनको सिर्फ एक ही बार वो बैश किया था, वो भी गलत चीज़ के ऊपर। उन्होंने बोल दिया था कि गांव चले जा वापस। उसने जो बोला लचकीला लक्कड़ बग्गा जो भी है, उस पर कुछ किसी ने नहीं बोला। गौहर ने आके बोला कि गाँव के लोग वो नहीं होंगे तो हम खाना नहीं खाए। वो कुछ टॉपिक ही नहीं था ये सब बात करने का, वो जस्ट नॉर्मल था कि हाँ तू आया, हाँ तो तू चले जा भाई, गाँव चले जा अपने वापस। आदमी गुस्से में बोल देता है। उन्होंने क्या क्या बोला, सेक्सुअलिटी पे बात करी, सब चीज़ों पे बात करी। जब फिर तो उन्होंने कुछ इतना रिएक्ट नहीं करा ना, मेकर्स ने सिर्फ इस चीज़ को उठा के बोल दिया। बट मे बी शायद मेकर्स कुछ एक अलग निकालना चाह रहे हो बसीर के अंदर से, कि कुछ एक अलग पर्सनैलिटी निकले थोड़ा सा ऐसा करके, तो ये भी रीज़न हो सकता है। बट अभी तो हाल फिलहाल अभी 1.5 महीना हो गया है ऑलरेडी घर पे, आधा सीज़न निकल गया। पहले 1-2 महीने पहला जो फर्स्ट मंथ था उसके जो 15-20 डेज थे, जब रोज़ लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो मज़ा आ रहा था। रोज़ शाम को आके बैठ के देख रहा हूँ, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है। उसके बाद से दिखाना ही बंद हो गया है। और सारे इंटरनेट पे यही है कि भाई अब तुम दिखा ही नहीं रहे हो उसको, तो फिर कैसे आदमी दिखाएगा, गेम कैसे दिखेगा उसका, कि अगर तुम शो ही नहीं कर रहे हो, तुम साइडलाइन कर रहे हो तो। अच्छा, प्रणीत की बात निकली है, जिक्र निकला है, तो मैं बताती हूँ कि उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है बसीर ने कहा कि गांव वापस चले जा, तो उस पर बसीर को बैशिंग मिली, ठीक है अग्रीड। लेकिन दूसरी तरफ प्रणीत अपने ग्रुप के साथ, नेहल फरहाना वगैरह के साथ बैठे हुए मजाक में उन्होंने ये बोल दिया कि बसीर तो बहन से भी खुश हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आई थिंक एपिसोड में भी नज़र नहीं आई है और इस पर वीकेंड का वार पर कोई मुद्दा नहीं उठा है। मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा टॉपिक है। जब तुम कह रहे हो कि बहन से ही तुम तो खुश हो जाएगा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये तो एक गलत चीज़ को तुम वो पूरा कॉम को टारगेट करके तुम ऐसी चीज़ बोलना चाह रहे हो, कितनी गलत चीज़ है ये सब का मुद्दा नहीं उठाया। मैं तो मतलब खुद ही शौक हूँ कि सलमान भाई ने भी इस चीज़ को कुछ बोला नहीं। बट आई डोंट नो क्या हो रहा है अभी। प्रणीत ने उस टाइम जब अभिषेक और शायद अमाल की किसी की फाइट हो रही थी, जब बसीर ने बीच में आके रोका था, तो प्रणीत ने उस चीज़ का भी बाद में मजाक उड़ाया था कि अरे बसीर बीच में आके ऐसे बोलता है कि मैं किस कर लूँगा, ये कर लूँगा। वो भी चीज़ प्रणीत ने बोली। तो प्रणीत को लगता है हर चीज़ मजाक है। और जब तुझे हर चीज़ मजाक लगती है, तुम स्टैंड अप कॉमेडियन हो, इतना तुम्हें है, तो तुम वीकेंड के बारे पे रोए क्यों इस बात पे कि भाई गाँव पे बोल दिया, तो फिर वो रोने लग गया अगर जैसे गौर, तो वो सब फेक है ना।
वो चीज़ मुझे लगती है। यस। ओके हम देख रहे हैं कि आमाल चाहे कुछ भी कर रहा है घर के अंदर उनको हमेशा हर वीकेंड कबार पे सराहना ही मिल रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है अमाल मलिक को, जिस वजह से बसीर जो एक जेन्युइन प्लेयर है वो साइडलाइन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सलमान खान ने स्टैंड लिया अमाल के लिए वगैरह, आपको लगा वो सही है? सुरसुरी वाला जो भी फाइट हुआ था, अमाल को उन्होंने बेसिकली बैक किया, बाकी दूसरों लोगों को बैश किया। आपका मृदुल क्या टेक है इस पर? मेरा इस पे ये है कि वो है ना, जो सुरसुरी वाली बात है वो एक छोटी सी बात है, उसको है ना कुनिका जी ने भी आई गेस गलत तरीके से अशनूर को बताया। फिर अशनूर ने उसी चीज़ पे, अब अशनूर को जो बताएंगे वो उसी चीज़ पे तो रिएक्ट करेगी, तो कुनिका जी ने आग लगा के पहले वहाँ कराया, तो इसलिए वो टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। तो मैं भी शायद इस वजह से सलमान भाई ने भी देखा होगा या जो भी चीज़ उनको बताई गई होगी तो उस चक्कर में उन्होंने वो स्टैंड लिया। बट वो टॉपिक कोई इतना बड़ा था नहीं जिसको तुमने स्ट्रेच करके उसका, अब इतने से इतने में करने में भी ना मीनिंग बदल जाता है चीज़ का, तो उन्होंने वो चीज़ करके वहाँ पे पेश कर दिया। अच्छा लगता है कि बसीर गलत ग्रुप में चले गए हैं, क्योंकि अमाल बहुत दफ़ा अपने ही ग्रुप को लेकर बैक बाइटिंग करते हुए नजर आए। ज़ीशान के बारे में भी उन्होंने बोला, बसीर के बारे में भी काफ़ी दफ़ा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं की है लेकिन हाँ छोटी मोटी। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि बसीर यारों का यार है ना, तो उस जैसे बंदे के लिए जो भाई मानता है अमाल को और वो पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मृदुल यू बीइंग अ फ्रेंड, आपको लगता है कि बसीर क्या गलत गैंग में है इस वक्त? गलत गैंग ऐसे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अमाल का जो स्टार्टिंग से मैं देखता रहा हूँ, कुछ लोगों की ना हैबिट होती है बोलने की कि कुछ ना कुछ बोलना ही है बोलना ही है, तो वो सिर्फ बसीर के लिए नहीं सभी के लिए बोला था। और अब बोला तो है ही वो जो भी सारी चीज़ें हैं, बट बसीर भाई को भी थोड़ा सा स्मार्टली करना चाहिए, क्योंकि अमाल अभी दोस्ती निभा रहा है या जो भी चीज़, अभी दोनों साथ में काफ़ी दिख रहे हैं, बट मैं गारंटीड नहीं हूँ कि वो हमेशा साथ देंगे, या क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है जो, तो वो एकदम चेंज हो जाते हैं अपने उसमें। बट हाल फिलहाल तो अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि दोनों की दोस्ती अच्छी बरकरार रहे और लंबी टाइम तक चले। लेकिन ज़ीशान अभी जो बाहर आए घर से एविक्ट होके, उन्होंने दोगला बोल दिया है अमाल को, क्योंकि उन्होंने क्लिप देख ली है जहाँ पे अमाल उनके ही बारे में कुछ नेहल वगैरह के साथ बैठते हुए कुछ बिचिंग करते हुए नजर आए, तो दोगला का टैग दे दिया है ज़ीशान ने अमाल को। क्या कहेंगे? हाँ, शायद जिशान भाई को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको एकदम से, अब अंदर क्या पता नहीं चलता कौन क्या दूसरे कोने में जाके बात कर रहा है, वो चीज़ बाहर आके उन्होंने देखी होगी, सबने कुछ ना कुछ बोला होगा, बट अमाल कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोल देता है जो शायद उनको हर्ट हो गई होगी, तो इसलिए उन्होंने अपना, वो उनका पर्सनल कॉल है तो दोगला बोल दिया उनको। अमाल गुस्से में, जैसे आपने कहा, बहुत कुछ बोल जाता है। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, भाड़ में जाए बिग बॉस, एंड अभिषेक के लिए बोला कि वो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं इसका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर सकता हूँ। अब अमाल ने पहले भी थोड़ा बहुत बोला ऐसा कि हाँ मैं देख लूँगा, सलमान भाई से भी मैं बोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो बोल देते हैं, उनकी वो वैसी पर्सनैलिटी है, जो भी है वो उनके मुंह से निकल जाता है या जो भी चीज़ है, बट बोल तो देते ही हैं वो। तो उस चीज़ को भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वीकेंड के बारे पे उनको बोलना चाहिए, बट कोई बोलता नहीं है, तो वो तो गलत ही है। अच्छा, लचक का जिक्र किया था हमने मृदुल, है ना, अभिषेक ने शायद ये कमेंट किया था, तो एग्जैक्टली और बसीर को बहुत हर्ट हुआ कि यार मतलब ये तो लिटरली सेक्सुअलिटी पे आप बात उठा रहे हो। तो फर्स्टली ये जब आपने देखा, बाकी दोस्तों ने, घर वालों ने, मतलब ये पूरे ये लचक वर्ड पर क्या कहना? कि यार बहुत गलत चीज़ है, तुम अगर किसी को लचकीला लचक लचक कह रहे हो तो सबको पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तो उन्होंने उसी टाइम बोला कि क्या लचकीला बोलना क्या चाह रहा है तू, तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे वो भी हुआ था कि हाँ शायद मैं गलत बोल रहा हूँ या जो भी है, बट ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि आपको 100% उठाना ही चाहिए वीकेंड के बारे में, कि ये सेक्सुअलिटी और ये सबसे रिलेटेड तुम्हें किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, बट वो बोले जा रहे हैं, कुत्ता बोले जा रहे हैं, पालतू कुत्ता बोले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करे जा रहे हैं, चलो ठीक है ये सब ठीक है, बट लचक वचक, अब यही चीज़, अब फिर बहन वाली बात भी बोल दी, हर चीज़ तो उनको बोले ही जा रहे हैं और उनके लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा है कोई, मतलब अगर मुद्दा उठा के भी ये बोल दे कि तुमने बसीर को ऐसा क्यों बोला, वो भी चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। और अभी इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं वीकेंड के बारे पे, 1 मिनट भी पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, तो ये चीज़ फील करता हूँ मैं। ओके, जब वो गए थे अंदर, उनसे पहले हमने बात किया था उनसे और कहा था कि अगर आपको घर के अंदर प्यार मिलता है तो आई यू ओपन फॉर इट, तो उन्होंने कहा था व्हाई नॉट, घर के अंदर हो बाहर हो, अगर ऐसा मुझे जेन्युइनली फील होगा तो आई विल गो फॉर इट, है ना। अब शुरुआत में हमने देखा कि बसीर और निहल का थोड़ा सा एंगल नजर आ रहा था, फिर बसीर और फरहाना, हैशटैग बहाना बसाना, बहुत कुछ हुआ, एंड दे आर ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग।
अब लेकिन ऐसा हुआ है कि फरहाना ने स्टेप बैक कर लिया है ओनली फॉर नेहल, क्योंकि सबको लगता है कि नेहल जेन्युइनली लाइक्स बसीर एंड इट्स वाइस वर्सा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू बीइंग अ फ्रेंड, मृदुल, बसीर विद फरहाना या बसीर विद नेहल, जेन्युइनली बताना. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, दोनों भी नहीं है. ना नेहल ना फरहाना, ये आपस में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. ये पीठ पीछे बात भी करते रहते हैं कि हाँ बसीर ऐसा है वैसा है, ये है वो है. बसीर भाई फ्रेंडशिप में वो इधर भी फ्लर्ट करे इधर भी फ्लर्ट, उनका नेचर है. वो अभी से नहीं, सब जानते हैं बसीर को, बसीर कैसा है. तो वो नॉर्मल, हाँ वो ओपनली बोलते हैं. वो जाने से पहले भी बोल के गए थे, हाँ मेरी एक्स भी, हाँ मेरी कितनी एक्स को ले आओगे. वो एकदम ओपन है ये सब चीज़ों के बारे में. तो और रही बात फरहाना नेहल, वो जितना मैं उन्हें जानता हूँ कि उनका कुछ होने नहीं वाला है, दोनों का नहीं होने वाला है. अच्छा, नेहल ने फरहाना के दिमाग में ये बात डाली कि वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा. ये बोलना नेशनल टेलीविजन पे नेहल का बसीर के लिए फरहाना को, कितना सही है? ये बहुत गलत है. और तुम ये सब बोल के और लोगों के दिमाग में भी कुछ चीज़ें डाल रहे हो कि भाई ये ऐसा ही लड़का है या ऐसा ही है, ये यही करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और तुम अपने पर्सनल चीज़ें निकाल के उनको ऐसा टारगेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है. तुम ऐसा किसी पे लांछन नहीं लगा सकते हो. तो ये मेरे को बहुत गलत लगा. ये मेरे को सुन के भी बहुत बुरा लगा था कि नेहल ने ऐसा करा. जबकि नेहल तो फिर भी एक दो बार पहले मिली है, बिग बॉस जाने से पहले जानते थे. ये इतना ऐसे नहीं जानते थे, एक दो बार मिले थे, करते थे, एटलीस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स थे. तो ऐसा नहीं करना चाहिए था. इतना स्टैंड लिया उन्होंने शो में उसके लिए. चिकन वाले टास्क से वो चिकन वाला वो देके, और फिर नॉमिनेशन से बचा लिया, सब कुछ कर लिया. उसके बाद भी उन्हीं से ही आके लड़ रही है. तो अब खुद सोचो उस बंदे पे क्या बीतरी होगी जो सिर्फ दोस्ती दोस्ती में रखता है. तो वो भी क्या करेगा. वो बीच में तो एकदम शांत हो गए थे, कपड़ा ऐसे मुंह पर डाल के लेट गए थे. तो वो आदमी हो जाता है. अभी कितना ज़्यादा क्या क्या बोलेगा इस चीज़ में. तो वो बहुत ही गलत चीज़ थी. मेरे को तो नहीं अच्छा लगा वो. ओके, एक और क्लिप बहुत वायरल हो रहा है तीनों का, नेहल, फरहाना, बसीर है, जहाँ पे फरहाना ने साफ कर दिया कि मेरे दिल में बसीर के लिए कुछ नहीं है, बसीर के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं साइड में हट जाती हूँ. ठीक है, अभी ड्रामेटिक फैन पेजेस का देखिए एडिट कि फरहाना ये बोलकर निकल गई, उनकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, और कट टू बसीर और नेहल जो है वो एकदम ब्लश करते करते बात कर रहे हैं. तो ऐसा जेन्युइनली लग रहा है कि बसीर के दिल में भी नेहल के लिए फीलिंग्स है. तो ये शुरुआत है हैशटैग बेहाल की, बेहाल बेहाल. हाँ नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है. वो तो अभी बशीर भाई बहुत स्मार्ट है. वो पहला तो उनका गेम है नहीं, तो वो बस चल रहा है. वो दोस्ती दोस्ती में करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो बस इनको पागल बना रहे हैं. जो वो हमेशा दोस्त रहेंगे, बट मुझे उससे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है. और वो जो फरहाना करके गई है, वो एक आंसू निकाल के गई, वो आगे जाके 500 और आंसू निकालने वाली है. उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलते हो उससे पता लग जाता है तुम कैसे क्या हो. तो तुम, उसने ऑलरेडी बहुत चीज़ें बोल रखी है, तो वो चीज़ सब डिनाइल में ही है. तो तुम कुछ भी कर लो, अब रो भी लो, तो इतना सब कुछ उन्होंने बोल ही दिया है. यस. उनके घर में एक और एक वायरल कंटेस्टेंट है, तानिया. कुछ कहना चाहोगे मृदुल उनके लिए? तानिया मित्तल के लिए तो यही कहूँगा. मतलब नहीं नहीं, तानिया मित्तल जो है, जो भी ये देख के मजा आता है. वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी फेरी टेल में मस्त है. उसको कोई कुछ भी बोल दे. अभी थोड़ा सा डाउन हो गई है वो, जब से मालती ने उसको बता दिया कि थोड़ा ऐसा है वैसा है. बट जितना वो कुछ डरी नहीं है. वो 2-3 दिन के लिए शांत है. वो बहुत स्मार्ट लड़की है. इतना लंबा अगर वो खींच के आई है तो आगे भी जाएगी. और ये 2 से 4-5 दिन की बात है, वो वापस 6ठे दिन ऐसे ही होने वाली जैसी. तो वो सेम थी, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी से. स्ट्रांग है वो बहुत. ओके, बसीर के मम्मी, बसीर के भाई का क्या रिएक्शन है पूरे बसीर के गेम को लेकर? वो भी देखते होंगे कि लाइव में तो बराबर दिख रहा है, लेकिन एपिसोड्स में नज़र नहीं आ रहा है. तो कुछ बता पाओगे उनकी मम्मी का क्या रिएक्शन है? आंटी का तो यही है. आंटी देखती रहती है पूरा टाइम. अब जो जैसा कुछ भी हो जाता है, जैसे बसीर भाई का जैसे लड़ाई हो गई एज अ मदर, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए वो. जबकि वो यही कहती है कि यार सब इन दी एंड सब दोस्ती बन के निकलने, अच्छे से गेम खेलो, वो करो, दगाबाजी मत करो. क्योंकि उन्हें भी पता है कि बसीर भाई जो है ना, वो दोस्ती में ऐसे हैं, और फिर वो पीठ पीछे उनके साथ ऐसे कर देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं करते. तो उन्हें भी बुरा लगता है कि यार जब मैं हूँ तुम्हारे लिए खड़ा, तो तुम मेरे टाइम पे बैकआउट कैसे कर सकते हो. तो सबका सेम ही मुद्दा है. बाकी भाई से तो मेरी बात नहीं हुई है, आंटी से मेरी बात हुई है. आंटी को उस चीज़ का जरूर बुरा लगा था कि प्रणीत ने जो ये सारी चीज़ें बोली थी, वो चीज़, हाँ वो चीज़ उन्होंने. दिव्या अग्रवाल ने आवाज़ उठाया था, उन्होंने वीडियो भी डाला प्रणीत के लिए कि मैं हूँ इसकी बहन. वही तो. दिव्या, बसीर भाई सिर्फ दिव्या को ही बहन मानते हैं. तो दिव्या उस टाइम जब दिव्या को पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ हो रही है, तो उन्होंने खुद ही ने स्टोरी पोस्ट करी कि मैं भी उनकी बहन हूँ, ऐसा एज अ टॉन्ट मार के कि भाई मैं सेफ हूँ और ये मत करना, ऐसे करके उन्होंने एज अ सपोर्ट उनको वीडियो डाली थी.
तो अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। तो सिर्फ दिव्या ही नहीं, मुझे अभी याद आया कि आली गोनी है, प्रिंस नरूला है, कितने लोग बसीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब घर के अंदर जो हो रहा हो, लेकिन बाहर आप लोग के अलावा भी इतने एक्टर्स, इतने एक्स कंटेस्टेंट्स भी बसीर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर किसी को यही लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहे वगैरह। लेकिन जो बसीर को सपोर्ट मिल रहा है उस पर क्या कहो? बशीर भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पहली बात तो फैंस बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ तुरंत ट्रेंडिंग पे लेके आ जाते हैं। 500 के ट्वीट वाला ट्रेंड अभी तक से बशीर ने टच किया है। 1 मिलियन फॉलोअर्स प्लस बशीर ने ही टच किए हैं, जबकि आवेश 30 मिलियन पे आया था, से 2 3 लाख प्लस हुए उनके। और जेन्युइनली इतना अच्छा प्रोफाइल, और ही इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अब वही चीज़ वो थोड़ा सा और दिखाने लग जाएंगे तो पर्सनैलिटी और निकल के आएगी। तो सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है, अंदर जो वो कर रहे हैं उन्हें दिखाना भी पड़ेगा वो चीज़। तो सारे फैंस और वो बहुत लगे हुए हैं, सब एकदम मजबूत तरीके से, और सब लोग प्रे यही कर रहे हैं कि ट्रॉफी आ जाएगी घर बस इस बार। लास्ट 2 सवाल, आवेश का जिक्र हुआ है तो हमारे इंटरव्यू में आवेश ने कहा कि अब बाहर आके उन्होंने वो क्लिप देखा जहाँ पे जिस वजह से उन लोग का शुरू हुआ कि गोद में ये वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। तो लगता है कि स्कोप है दोनों के थोड़ा सा दोस्ती का, कि बाहर आके शायद चीज़ें सॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितना हमारे इंटरव्यू में कहा, ऐसा उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी मुझे लगी नहीं बसीर के लिए। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ज़रूर देना चाहूँगा बसीर को। हाँ, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा, उन्होंने यही कहा था कि शायद मैंने उसको वो मिसअंडरस्टैंडिंग लगी होगी कि मैंने उसको उस वे में बोला। तो एक बार के लिए चलो बसीर फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो मेनली जो गुस्सा है वो अमाल से ही है, क्योंकि अमाल ने काफ़ी कुछ ज़्यादा ही कह दिया आवेश के बारे में कि ये ऐसा है, पैसे मैं देता हूँ, ये वो भी आर्टिस्ट है, वो भी। अब ऐसा तो है नहीं आवेश को कोई जानता नहीं, आवेश को भी सब जानते हैं। बट हाँ, ये भी शॉकिंग था कि आवेश को एकदम से निकाल दिया, क्योंकि सेम डे ही गौहर आई थी, सेम डे बोल के गई ट्रॉफी लेके आने का, सेम डे ही निकाल दिया। तो वो थोड़ा सा सबके लिए शॉकिंग था। तो हाँ, मेरे को लगता है इन दोनों की दोस्ती तो हो सकती है वापस, चीज़ें गिले शिकवे सब मिट जाते हैं। बशीर भाई तो ऐसे ही हैं कि चलो दोस्ती में बिलीव रखते, तो इनका हो जाएगा, कोई ऐसा ज़्यादा मेरे को नहीं लगता। किसी का स्टेट लेके आ जाना या किसी की का मतलब पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल फॉर दैट मैटर, भोजपुरी स्टाफ, ये आई एम श्योर वहाँ के लोगों को थोड़ा सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली हर्ट हुए होंगे। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? यार फरहाना ना जब बोलती है तो वो बहुत कड़वा बोलती है, जब वो एकदम गुस्से वाले मूड में आ जाती है। उसने पहले भी बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें बोली, बहुत गालियाँ बोली, सब कुछ बोली। तो जब वो ट्रिगर हो जाती है ना, तो वो देखती नहीं है वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, वो बहुत गलत है, वो उसी के लिए ही बहुत गलत है। कल को वो बाहर आएगी, वो खुद देखेगी तो अच्छा नहीं है ये सब चीज़। और नीलम बहुत शांत है, वो एकदम जितना लगता है कि वो एकदम सीधी सादी सी है, वो अपना खेल रही है, कर रही है जो भी है। बट तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए, स्टाफ है, ये है, वो है। बट चलो ठीक है, वो बोल रही करे, एटलीस्ट नीलम नज़र आ रही है थोड़ा तो हाँ, तो कम है। हाँ, तो वो भी थोड़ा सा भी कह रही है चाय बना, ये कर, वो कर, तो थोड़ा बहुत नीलम को भी देखने को हम देख पा रहे हैं। तो हाँ चलो ठीक है, बट फरहाना को थोड़ा सा अपने टंग पे ध्यान देना चाहिए। बसीर को किससे बच के रहना चाहिए और किसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा? वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट उनको नेहल और फरहाना से बच के रहना चाहिए। वहाँ देख के बोलो प्लीज, किसी हैशटैग बसाना बहाना और बेहाल ने हमें बेहाल कर रखा है, प्लीज वहाँ देख के बोलो। मेरा मानना यही है कि बशीर भाई को किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेहल और फरहाना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही बहुत अच्छा प्लेयर है। Okay, जाते जाते टू ऑल द मैसिव फैन फॉलोइंग दैट ही हैज़ अर्नड इतने सालों में अपने दम पर इतना काम करके, मृदुल क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब कुछ वोट अपील कर लो, ऐसे तो वो नॉमिनेटेड नहीं है, फिर भी आगे के टाइम वीक्स के लिए क्या कहें? फैंस के लिए मैं यही बोलूँगा, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, इतने एक्टिव हैं, कुछ भी हो जाता है सबसे पहले तुरंत सारे के सारे लग जाते हैं, हाँ भाई को वोट करो, ये करो, ट्रेंडिंग करो, हैशटैग करो, पूरा टाइम इतना एक्टिव और इतना खतरनाक फैन बेस मैंने किसी का नहीं देखा, मैं बहुत टाइम से हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो आप लोग, हैदराबाद की टीम आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और ट्रॉफी घर पे ही आएगी, लगे रहो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मृदुल, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।